नमस्कार दोस्तों, स्टॉक गामा चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैल्यूएशंस के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी काफ़ी चीप रेट्स पर अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं कि ये स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस स्टॉक के फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने ओपन कर दिए हैं और मैं स्टॉक का आपको नाम बता देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो है मैंने इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट शो किए हैं और नीचे मैंने इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट शो किए हैं। तो चलिए पहले क्वार्टरली प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मार्च 2020 में इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, मतलब मार्च 2020 के क्वार्टर एंड जो था उसमें इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया था, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट किया था 835 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम जून 2020 के क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी ने प्रॉफिट किया 857 करोड़ का। ठीक है, और अगर आप ये जंप देखेंगे भाई मार्च 2020 से जून 2020 के बीच में कितना जंप आया प्रॉफिट का, तो वो है इसका 2.6%। ठीक है, फिर हम सितंबर 2020 के क्वार्टर की बात करते हैं तो उस क्वार्टर में कंपनी ने 930 करोड़ का प्रॉफिट किया। ठीक है, और जो जंप आया क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो जंप आया प्रॉफिट में वो है 8.5% का। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2020 में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया उस क्वार्टर में वो था 1006 करोड़ का। ठीक है, और जो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो जंप आया वो था 8.1% का। ठीक है, और फिर मार्च 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट किया वो था 1023 करोड़ का। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि भाई दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 का जो क्वार्टर है उसके अंदर प्रॉफिट में कितना जंप आया, तो वो है 1.6% का। तो अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि भाई कंपनी का हर क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो बढ़ा ही है, मतलब पिछले क्वार्टर से ज़्यादा ही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम मार्च 2021 के क्वार्टर को कंपेयर करें मार्च 2020 के क्वार्टर से तो हमें पता लगता है कि भाई कंपनी के प्रॉफिट में जो जंप आया है वो है 22.5% का, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त जंप है और एक बहुत ही अच्छा जंप है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो हमें ये कंपनी एक बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिखाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स की। जब हम इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मार्च 2016 में जो ईयर एंड हुआ था उसमें कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। तो कंपनी ने उस ईयर एंड में प्रॉफिट किया था 817 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद मार्च 2017 के अंदर जो ईयर एंड हुआ उसमें कंपनी ने प्रॉफिट किया 1207 करोड़ का। तो ये जो जंप था इसके अंदर एक साल में जो जंप आया वो था 47% का। ठीक है, मतलब मार्च 2016 से लेकर 17 तक कंपनी के प्रॉफिट में जो इजाफा हुआ वो था 47% का। ठीक है, फिर हम मार्च 2018 में जाते हैं तो मार्च 2018 में कंपनी ने प्रॉफिट किया 1843 करोड़ का, और जो जंप आया प्रॉफिट के अंदर वो था 52.6% का। ठीक है, उसके बाद हम मार्च 2019 के ईयर एंड पे आते हैं तो उस ईयर कंपनी ने प्रॉफिट किया 2102 करोड़ का। ठीक है, और जो जंप आया प्रॉफिट के अंदर वो था 14% का। फिर हम आते हैं मार्च 2020 के ईयर एंड में तो मार्च 2020 के ईयर एंड में कंपनी ने प्रॉफिट किया 3168 करोड़ का। ठीक है, और जो प्रॉफिट में जंप आया वो था 50.7%। उसके बाद अगर हम मार्च 2021 की बात करते हैं तो उसके अंदर कंपनी ने प्रॉफिट किया 3818 करोड़ का। ठीक है, और जो कंपनी के प्रॉफिट में जंप आया है वो है 20.5%। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई कंपनी पिछले 5-6 साल से लगातार अच्छा प्रॉफिट कर रही है और हर साल उसका जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिलता है। और मार्च 2020 का जो ईयर एंड हुआ था अगर हम उसे कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के ईयर एंड से तो हमें यह पता लगता है कि मार्च 2021 में जो ईयर एंड हुआ है उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, जो बढ़त आई है वो है 20.5% की, जो कि काफ़ी अच्छी बढ़त है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स जब हम इसके पूरे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कंपनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और बहुत ही अच्छे इसके फंडामेंटल्स हैं।
तो चलिए अब आगे इसकी कुछ और डिटेल्स देखते हैं जिससे हमें समझ आए कि भाई कंपनी में और क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये मैंने मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है इसका प्राइस खोल दिया आपके सामने, प्राइस चार्ट नहीं, प्राइस खोल दिया है। और ये जो प्राइस है ये 3 जून 2021 की क्लोजिंग का प्राइस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई मुथूट फाइनेंस का आज की डेट में जो प्राइस चल रहा है वो है 1511.70, ठीक है। जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑल टाइम हाई है 1537.5। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑल टाइम हाई है जो इस स्टॉक ने बनाया है, ये ऑल टाइम हाई इसने आज ही के दिन बनाया है, मतलब 3 जून 2021 को ही बनाया है, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे कि इस समय ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना लो चल रहा है ये शेयर, तो आपको पता चलेगा कि इस समय मुथूट फाइनेंस अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 1.6% जो है नीचे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो स्टॉक है इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ और डिटेल्स। तो ये मैंने मुथूट फाइनेंस का जो है 5 दिन का चार्ट खोल दिया है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 2 जून को जो इसका प्राइस था वो था 1300 के अराउंड, ठीक है। और आज ये बढ़ के हो गया है 1508, ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि भाई 2 जून से लेकर 3 जून के बीच में कंपनी के जो प्राइस में, शेयर के प्राइस में जो चेंज आया है वो है 15.7% का। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंपनी के शेयर का प्राइस 2 ही दिन के अंदर 15.7% बढ़ चुका है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और डिटेल्स जानते हैं इसकी। अब ये मैंने इसकी कुछ और डिटेल्स खोल दी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि भाई हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें। तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 60,648 करोड़ का। मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, अच्छी बड़ी कंपनी है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे देखने के लिए वो है इसका पी रेशियो। तो अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना कम है। 16.78% इसका 16.78 इसका पी रेशियो है, जो कि काफ़ी कम है। जबकि अगर आप सेक्टर का पी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सेक्टर का पी जो है वो है 49.29। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि भाई कंपनी का जो पी है वो सेक्टर के पी से काफ़ी कम है। और इवन अगर आप निफ्टी के पी की इस समय बात करेंगे, ओवरऑल मार्केट के पी की इस समय बात करेंगे तो वो भी 30s में चल रहा है, मतलब 30 के अराउंड चल रहा है। तो अगर आप मार्केट से भी इसके पी को कंपेयर करेंगे तो कम है, और अगर आप सेक्टर से भी इसके पी को कंपेयर करेंगे तो कम है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है। उसके बाद भी इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो इतना कम है कि ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से भी इस स्टॉक में एक बहुत ज़बरदस्त बढ़त आ सकती है, बहुत ज़बरदस्त प्राइस राइज आ सकता है, ठीक है। अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड इसकी 0.99% है, जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड है। मतलब एक बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक आप ठीक ठाक सी डिविडेंड यील्ड आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैंने इसका आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल दिया है। तो देखिए जब हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि भाई इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में 73.4% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई प्रमोटर के पास इस कंपनी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रमोटर है उसके पास 20, 30, 50% की होल्डिंग है। 73.4% प्रमोटर होल्ड करता है। इसका मतलब ये होगा कि भाई कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और प्रमोटर ने इस कंपनी के ऊपर अपनी पूरी पकड़ बना रखी है, ठीक है। मतलब ये शेयर जो है कंपनी के प्रमोटर के कंट्रोल में पूरी तरह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई की जो इस कंपनी में होल्डिंग है वो है 15.99%। तो अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी हम होल्डिंग देखते हैं तो हमें दिखता है कि भाई काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है। 15.99 एक रीजनेबल होल्डिंग होती है, कम ये भी नहीं होती है। तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है। फिर अगर हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो डीआईआई के पास इस कंपनी के 6.6% की होल्डिंग है, ठीक है। तो डीआईआई की भी एक अच्छी रीजनेबल होल्डिंग है। और आप देखेंगे कि इस कंपनी की सबसे कम होल्डिंग जो है वो है पब्लिक के पास। पब्लिक के पास इस कंपनी के सिर्फ 4.02% शेयर्स हैं, ठीक है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस कंपनी का जो स्टॉक है वो कितना मजबूत है,
ठीक है। मतलब आप जैसे मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो हैं उनके पास तो इस कंपनी के स्टॉक है ही नहीं। इस कंपनी के स्टॉक सिर्फ जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं के पास हैं। ठीक है। अब हम एक बार ये शेयर होल्डिंग का इनका ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो अब ये मैंने आपके सामने खोल दिया है प्रमोटर जो है उसकी शेयर होल्डिंग का ट्रेंड। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई प्रमोटर की मार्च 2020 के अंदर जो होल्डिंग थी वो थी 73.43। ठीक है। उसके बाद जून के अंदर इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, मतलब जून क्वार्टर के अंदर इसकी होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आता, 0% का चेंज होता है। फिर उसके बाद जब हम सितंबर, जून से सितंबर में जाते हैं तो सिर्फ 0.3% की जो होल्डिंग है प्रमोटर अपनी कम करता है। तो 0.3 सॉरी 0.03% की होल्डिंग प्रमोटर अपनी कम करता है, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है। उसके बाद अगर आप सितंबर से दिसंबर में देखेंगे तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। और फिर अगर आप दिसंबर से मार्च में देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि भाई पूरे साल में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी कम हुई है तो वो सिर्फ 0.03% कम हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई प्रमोटर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में लगभग लगभग कांस्टेंट ही है। फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रमोटर ने कोई शेयर प्लेज तो नहीं कर रखे। प्लेज मतलब ये होता है कि भाई प्रमोटर ने किसी शेयर को गिरवी तो नहीं रख रखा है। तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे कोई भी ग्रीन कलर आपको नज़र नहीं आएगा किसी भी बार चार्ट में। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि भाई प्रमोटर के जितने भी शेयर्स हैं उसमें से कोई भी क्वांटिटी के शेयर जो हैं वो गिरवी नहीं रखे हुए हैं, प्लेज्ड नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसका मतलब कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा कर रही है और जो प्रमोटर है उसने अपने शेयरों को आराम से बिल्कुल सुरक्षित रख रखा है। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम एफआईआई का ट्रेंड देखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एफआईआई के ट्रेंड आपके सामने ओपन कर दिए। अगर आप एफआईआई का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्च 2020 के अंदर एफआईआई की जो होल्डिंग थी इस कंपनी में वो थी 14.37%, जो कि फिर जून 2020 में बढ़कर हो गई 14.56%। तो इसमें जो राइज आया वो था 0.19% का। उसके बाद सितंबर 2020 के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग थी वो घटकर हो गई 13.92%। ठीक है। और जो फॉल आया वो था 0.64% का। फिर दिसंबर 2020 की जब हम बात करते हैं तो एफआईआई की होल्डिंग बढ़कर हो गई 15.11%। और जो इसके अंदर जो बढ़त आई इसकी होल्डिंग के अंदर वो थी 1.19%। उसके बाद मार्च 2021 के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग फिर से एक बार बढ़ के प्रमोटर की नहीं, एफआईआई की होल्डिंग फिर से एक बार बढ़ के हो गई 15.99% की। और जो इसमें राइज आया वो था 0.88% का। तो अगर आप ये देखेंगे ना कि भाई पिछले एक क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है। और अगर आप पूरे साल की बात करेंगे, ठीक है, मतलब मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई इस पूरे साल के अंदर एफआईआई ने अपनी जो होल्डिंग बढ़ाई है वो बढ़ाई है 1.62%। तो ये भी एक अच्छा सिंबल है, संकेत है। क्योंकि देखिए अगर एफआईआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए शायद एफआईआई अपनी होल्डिंग इस कंपनी में बढ़ा रहा है। अब एक बार हम डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने खोल दिया है डीआईआई की होल्डिंग का ट्रेंड। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 के अंदर जो डीआईआई की होल्डिंग थी इस कंपनी में वो थी 7.09%। ठीक है। उसके बाद जून 2020 के अंदर ये होल्डिंग बढ़ के होगी 7.33%। और जो चेंज आया होल्डिंग में वो था 0.24% का। फिर सितंबर 2020 की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर डीआईआई की होल्डिंग बढ़ के होगी 7.7%। ठीक है। और जो चेंज आया वो था 0.37% का। ठीक है। फिर दिसंबर 2020 के अंदर जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो हो गई 6.99%। ठीक है। तो इस वाला ये वाला जो क्वार्टर था इसके अंदर डीआई ने अपनी कुछ क्वांटिटी शेयर्स की बेच दी और उसने कितनी होल्डिंग घटाई अपनी 0.7% अपनी होल्डिंग घटाई। उसके बाद अगर हम मार्च 2021 में आ जाते हैं, मार्च 2021 में आ जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि मार्च 2021 के अंदर जो डीआईआई की होल्डिंग थी वो घट के हो गई 6.6%। ठीक है। और जो इसके अंदर जो डाउनफॉल आया होल्डिंग के अंदर वो था 0.39% का। ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि भाई पूरे ईयर में क्या इसका रिजल्ट रहा, इस पूरी जो
DII ने अपनी होल्डिंग कभी बढ़ाई कभी घटाई, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई पूरे ईयर के अंदर DII ने अपनी होल्डिंग का 0.49% जो शेयर था वो कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई DII की होल्डिंग एक साल के अंदर 0.49% कम हो गई है। तो आप इसको कह सकते हैं कि भाई नो डाउट DII ने अपनी होल्डिंग घटाई है, पर उसने इतनी ज़्यादा नहीं घटाई है कि हमें इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें पब्लिक की होल्डिंग का क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर आप पब्लिक की होल्डिंग का ट्रेंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्च 2020 के अंदर पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो थी 5.12% की। ठीक है, उसके बाद जून 2020 के अंदर ये होल्डिंग घटकर हो गई 4.67%। ठीक है, और जो इसके अंदर फॉल आया होल्डिंग का वो था 0.45%। ठीक है, फिर सितंबर 2020 के अंदर ये होल्डिंग बढ़कर हो गई 4.97% की। ठीक है, और जो होल्डिंग के अंदर इंक्रीज आया वो था 0.3% का। ठीक है, फिर दिसंबर 2020 के अंदर होल्डिंग एक बार फिर कम हो गई और वो हो गई 4.5% की। ठीक है, और जो फॉल आया होल्डिंग के अंदर वो था 0.47% का। और मार्च 2021 के अंदर जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो एक बार फिर घट गई और हो गई 4.02%, और जो फॉल आया वो आया 0.48% का। ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल सम देखेंगे तो भाई आपको पता चलेगा कि भाई पब्लिक ने एक साल में जो अपनी होल्डिंग है वो 1.10% इस शेयर के अंदर कम कर दी है। तो पब्लिक इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग कम कर रही है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और एक बार इसका लाइफ टाइम चार्ट भी देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने मुथूट फाइनेंस का आपके सामने एक लाइफ टाइम चार्ट खोल रखा है। तो देखिए, हम लोग लाइफ टाइम चार्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से उसने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अगर आप इस कंपनी का देखेंगे तो भाई ये जो कंपनी है ये मार्केट में 2011 में लिस्ट हुई थी। ठीक है, और जब ये लिस्ट हुई थी तब इसके शेयर का प्राइस था 175.9। ठीक है, और आज इस कंपनी के शेयर का प्राइस है 1508। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे ना कि भाई इस कंपनी के शेयर में कितना जंप आया है पिछले ये 10 सालों के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर में 757% का जंप आया है। ठीक है, अगर आप इसको उसमें टाइम्स में मतलब गुना करके बताना चाहेंगे तो ये जो शेयर है ये 7.5 टाइम्स हो चुका है जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा सिंबल है कि भाई जो कंपनी का शेयर है वो लगातार बढ़ रहा है। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी है काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। और जहाँ तक बात इसको खरीदने की है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई खरीदने में अगर आप इस शेयर को आज लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आप आज इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इस शेयर को ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदना चाहते हैं तो मैं आपसे हमेशा ट्रेडिंग के लिए यही कहता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप कभी भी शेयर को ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई पे ना खरीदें। आप थोड़ा वेट करें, ये शेयर अगर 5 से 10% नीचे गिरता है तब आप इसको ट्रेडिंग के लिए ज़रूर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।